हमारी बरकतें ही कहीं हमारे लिए फंदे का सबब ना बन जाएं। मगर कैसे? अस्तिशना 6:10 में खुदावंद बनी इसराइल को कहते हैं कि मैं गुलामी के मुल्क से लेकर जब तुम्हें आज़ाद मुल्क में वादा की ज़मीन में लेकर जाऊंगा तो वहां पर तुम्हें भरे भराए घर दूंगा और ऐसे हौज दूंगा जिनको तुमने नहीं खोदा और ऐसे दरख्त जिनको तुमने नहीं लगाया और ऐसे अंगूर के बाग जिनको तुमने नहीं लगाया। मैं वहां से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। लेकिन कहते हैं जब तुम वहां पर बस जाओ और तुम खा पी कर सैर हो जाओ तो कहते हैं तुम होशियार हो जाना, तुम होशियार रहना। मगर किस बात से? कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तू सैर होकर खुदावंद अपने खुदा ही को भूल जाए। यानी कि भेद की बात वो ये है कि जब हम लदे हुए हैं बरकतों से, फलों से, तो वही चीज़ें हमारे लिए आजमाइश और फंदे का सबब ना बन जाए। हम उन्हीं के नीचे दब कर ना रह जाएं कि हम खुदावंद ही को भूल जाएं। और ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। बनी इसराइल के साथ हुआ भी ऐसी था। सुलेमान बादशाह ने इज्जत, शोहरत, सब कुछ, पैसा, दौलत, सोना, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन वो खुदावंद से फिर गए आखिरी वक्त में, क्योंकि अपनी आसाइशों में और अपनी उन चीज़ों में वो बह गए थे। हमारे लिए इसके अंदर से भेद और मैसेज की बात यह है। खुदावंद अगला हवाला ये लिखा है, कहते हैं कि बल्कि तू ऐसा करना कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उस ही की इबादत करना। जब हम अपनी बेहतरीन हालत में है ना, जब हमारे पास सब कुछ है, तो तब हम ज्यादा शुक्रगुजारी गुजारें। क्योंकि जब हम मुसीबत और तंगी में हैं तो तब तो हम खुदावंद से इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां, सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन पता तो तब चलता है कि जब हमारे पास सब कुछ हो और हम खुदावंद के साथ मोहब्बत में किसी तौर पर कम ना हो। आमीन। गॉड ब्लेस।